ये कबीर साहब का समाधि मंदिर है। हाँ। जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि कबीर साहब ने मगहर में समाधि ली थी। हुँ। तो मगहर में समाधि लेने के बाद जो कुछ फूल पाए गए थे, चूँकि उनका शरीर नहीं मिला था, तो उन्हीं फूलों को लाकर यहाँ रखा गया था। तो अच्छा। यहाँ के जो उस समय के राजा थे, राजा वीरदेव सिंह बघेल, वो लाकर ये फूल रखते हैं और फिर ये समाधि मंदिर में रखते हैं। तो ये कबीर का समाधि मंदिर है। और ये संत कबीर का घर है। ये पूरा का पूरा कबीर साहब का घर है। सामने बीजक मंदिर है। हाँ। वो बीजक मंदिर जो है, हुँ। वहीं कबीर साहब बैठ करके हाँ। साधना किया करते थे, सत्संग किया करते थे, बातचीत किया करते थे। अच्छा। तो ये वही जगह है जहाँ से लगभग कबीर साहब की पूरी वाणियाँ निकली। हुँ। आज आप कबीर साहब की किसी भी वाणी की बात करें, वो सब कुछ लगभग यहीं कही गई, यहीं लिखी गई, अच्छा। यहीं वो निकली। और आपके लिए कबीर क्या है? मेरे लिए कबीर जीवन है एक्चुअली। जीवन इस सेंस में कि मैं कहीं न कहीं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ कस्टम्स बहुत थे हुँ। और कबीर साहब उन सारे कस्टम्स को हटा देते हैं। तो कबीर मेरे लिए जीवन है एक्चुअली। कबीर मेरे लिए समझ है। कबीर साहब मेरे लिए ज्ञान भी हैं, कबीर साहब मेरे लिए प्रेम भी हैं, कबीर साहब मेरे लिए वास्तविक साधना है। इतने आसान नहीं है एक्चुअली। हम करते क्या हैं, कबीर साहब, अब आप सोचो, कबीर साहब की एक बात आती है, कबीर साहब वहाँ कह रहे हैं कि घट घट में पंछी डोलता, आप ही दंडी, आप तराजू, आप ही बैठा तोलता, घट घट में पंछी डोलता। आप ही तराजू की डंडी भी हैं, हुँ। आप ही तराजू के दोनों बाट भी हैं और आप ही बैठ के तोल रहे हैं। ये अद्वैत है। कबीर साहब यहाँ कह रहे हैं, आप ही माली, आप बगीचा, आप ही कलियां तोड़ता। माली भी आप ही हैं, बगीचा भी आप ही हैं, और जो कलियां हैं जिनको तोड़ते हैं वो भी आप ही हैं। यहाँ भी एक सिर्फ वही अद्वैत की बात। हुँ। कबीर साहब फिर कहें, सब घट में तो आप बिराजे, जड़ चेतन में डोलता। कोई चीज में जीवन हो या कोई चीज में जीवन ना हो, हर जगह सिर्फ आप ही हैं। तो मेरे लिए कबीर वो आप हैं जो जीवन जीवन को इतनी खूबसूरत ढंग से परोसते हैं ना। हुँ। कहते हैं ना कि थाली में सारे पकवान और सब स्वास्थ्यवर्धक। तो कबीर की वानियाँ ऐसी ही हैं, सब की सब स्वास्थ्यवर्धक, जीवन देने वाली। जीवन में। तो एक काम करते हैं, आप लोगों को ले जाते हैं हम अंदर, जहाँ पे हम पॉडकास्ट शूट करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारी बातें हैं उमेश सर से करने के लिए, और उमेश सर को अध्यात्म का इतना ज्ञान है ना। चलो पॉडकास्ट को ना अच्छे से शुरू करते हैं, बैठ के आराम से एकदम पलोथी मार के बैठेंगे और पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। चलें सर? जी, आए। उमेश कबीर जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल बीयू पे। कैसे हो आप? धन्यवाद, मैं बहुत अच्छा हूँ। और सच में मतलब बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें ये अवसर दिया यहाँ पे आने का और आपसे वार्तालाप करने का। मैं तो चल ही पड़ा हूँ इस राह पे, तो हम भी आपके आपका पीछे आपका पीछे हमेशा स्वागत है, जब भी आना चाहें आ जाइए। ठीक है। तो जो ये आपकी ऑडियंस है, हाँ। तो आज ऑडियंस को बताओ कि वो किसको सुनने जा रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं कबीर साहब की, या संत कबीर की। और कबीर साहब जैसे शुरू ही करते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। तो कबीर साहब बाजार में खड़े होकर के सब कुछ देखते हैं। और बाजार एक ऐसी चीज है जहां सब कुछ मिल सकता है। आप जो भी लेना चाहो, जैसा भी लेना चाहो, वो सारी क्वालिटीज आपको वहां मिल रही हैं। आपके पास जितने पैसे हों उसके हिसाब से चीजें। तो कबीर खैर पैसों की बात नहीं कर रहे हैं,
कबीर बात कर रहे हैं जीवन की, तो कबीर साहब हमें जीवन देते हैं। और जीवन कैसा देते हैं? बड़ा खूबसूरत, जो प्यार से भरा हो, जो प्रेम से भरा हो, जो इश्क से भरा हो। तभी उनका एक दोहा मुझे भी याद आ गया, ऐसी वाणी बोलिए मन का मन आपा, का। आपा आप ही बोलिए इसको, वाणी। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। तो इसमें जो वाणी का जो विचार उन्होंने दिया है, मुझे हाँ, लगता है वाणी से ही सब कुछ है। बिल्कुल। एक्चुअली हम ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारा पूरा का पूरा जीवन जो है ना, वो हमारी इस जुबान से निश्चित होता है, जो हम बोलते हैं। मतलब आप इससे चाहो तो स्ट्रेस दे दो, आप इससे चाहो तो प्रेम दे दो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि हम सबके जीवन में है ये, हमारा जो जीवन है उसमें ये प्यार है, ये प्रेम है। और यही बात आध्यात्म में भी लागू होती है। आप जैसे आध्यात्म की तरफ घुसना शुरू करेंगे तो पहली साधना वाणी की साधना कही जाती है। पहली जो साधना, वो कहते हैं सबसे पहले आपके मुख से जो निकलता है वो शुद्ध होना चाहिए, वो सही होना चाहिए। ओके। वो प्यार से भरा होना चाहिए, क्योंकि फिर आप उसी तरह की चीजें क्रिएट करना शुरू कर देते हो ना। मैं आपसे प्यार से बात करूं, आप दूसरे से भी प्यार से बात करेंगे, वो तीसरे से प्यार से बात करेगा। और एक्चुअली कबीर साहब तो बहुत डीपर जाके बात करते हैं। जब वो कह रहे हैं ऐसे, अब देखिए कबीर साहब की एक बात आती है जहां वो कहते हैं, कौन कहन को कौन सुनन को दूजा कौन चनारे। जो कह रहा है वो भी वही है। अब उसको ईश्वर कह लीजिए, अल्लाह कह लीजिए, कबीर साहब की लैंग्वेज में साहिब कह लीजिए, कबीर उसे हमेशा साहिब कहते हैं। कहते हैं जो सुन रहा है वो भी साहब है, जो कह रहा है वो भी साहब है। तो जो बोलता है वो किससे कड़वा बोलेगा? साहब से। मतलब साधना की भी बात एक साखी में कबीर साहब करते हैं। तो साधना जरूरी है या शब्द जरूरी है? शब्द की ही साधना जरूरी है। शब्द नहीं होंगे तो साधना कैसे हो सकती है? और साधना है क्या? साधना का मतलब सिर्फ एक मुद्रा में बैठ करके जो है ध्यान करना नहीं है। साधना, साधना किसी भी चीज को साध लेना, सही कर लेना। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है प्रणाम जी, मैं आपको बताऊं कि हम लोग बड़े फेक हो गए हैं। हम इतने फेक हैं इसलिए हमें साधने की जरूरत पड़ रही है। अदरवाइज साधने की कोई जरूरत है नहीं। कबीर साहब कहते हैं ना, घट घट में पंछी डोलता। या कबीर साहब कहते हैं, हर घट मारा साइया सोनी सेज न कोय। वो डिक्लेयर कर देते हैं हर जगह वह है। और मतलब इसमें कुछ बड़ी फिलॉसफी नहीं है, इसको बहुत ऐसे बड़ा करके नहीं दिखाना है। वो हमारे जीवन में है, लेकिन वो क्यों नहीं है? इसलिए कि हम फेक हो गए हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात आप खुद सोचें। आप कभी कभी पहाड़ों में जाते होंगे। कभी नहीं, बहुत बार जाता हूँ। बहुत, क्यों क्यों जाते हैं? शांति मिलती है। शांति मिलती। आप कभी कभी नदियों के पास जाते हैं, वो कल कल करती नदी बह रही है, हाँ, क्यों जाते हैं? शांति मिलती है। कोई पेड़ बड़ा सा खड़ा हुआ, पेड़ के नीचे बैठना चाहते हैं, क्यों बैठना चाहते हैं? शांति मिलती है आगे। और शांति क्यों मिलती है? एक बहुत इंटरेस्टिंग, हाँ, वहाँ पे कोई आसपास होता नहीं है। वहाँ पे आप खुद से मिलते हो, अपने आप से मिलते हो। ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग आपने सही कहा, खुद से मिलते हैं। एक्चुअली मैं इसको थोड़ा सा कुछ और भी समझ पाता हूँ जब मैं आप उसे बताइए ना। एनालिसिस हाँ। करता हूँ। सर अब देखें, होता क्या है, हम अपने आप से बहुत कम मिलते हैं। भीड़ में हम भीड़ के साथ मिलते हैं, अपने आप से नहीं मिलते। और दूसरी चीज क्या है, जो हमारे आसपास है वो सब कुछ फेक है, तो हम रियलिटी से मिल ही नहीं पाते। अब आप सोचो, नदी जो बह रही है, क्या नदी ने संसार से कुछ लिया? नहीं। वह अपने वास्तविक रूप में बह रही है। भले हम लोगों ने पोल्यूशन, उसे पोल्यूट कर दिया है, दैट्स अनदर मैटर। मतलब नदी आज भी अपने एक्चुअल स्वरूप में, एक्चुअल रूप में है। पेड़ों ने क्या किसी कुछ लिया? पेड़ कभी भी जो है किसी के साथ ईर्ष्या नहीं रखता, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। चोर भी आके बैठ सकता है, साधु भी आके बैठ सकता है, गाय भी आके बैठे, कुत्ता भी, सबको छाया देता है। अब सोचो आप, जल नदी का कोई भी पी सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं अपनी लाइफ में? नहीं, ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये अच्छा आदमी है, ये बुरा आदमी, इससे ईर्ष्या करनी, इससे प्रेम करनी। पेड़ ऐसा नहीं करता, पहाड़ ऐसे नहीं करते। एक्चुअली बात यह है कि पर्वत या पहाड़, नदियां या पेड़ आज भी अपने एक्चुअल स्वरूप में है। बट ऐसा और भी जब हम कुछ पल के लिए उसके साथ बैठते हैं ना, तो हम अपने से मिल लेते हैं, जो हम एक्चुअली हैं। इसलिए हमें मजा आता है, इसलिए हम बार बार जाना चाहते हैं वहां पे। बट मनुष्य को आप देखो ना, मनुष्य के पास में विकल्प बहुत है, और मुझे लगता है उन्हीं के कारण हमारे मन में ये आता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है।
हाँ। इस पे क्या आपका टेक रहेगा? लाइक अच्छा, बुरा, भला, बुरा? नहीं, चुनाव के लिए तो हम सबको सजग रहना पड़ेगा। हाँ। जैसे चुनाव चुनाव की अगर बात करें, आप देखिए हमारे यहाँ कितनी प्यारी प्यारी कहानी, आप महाभारत को ले लें। पूरा महाभारत सिर्फ चुनाव का खेल है, किसने क्या चूज किया, किसने क्या। अब सोचो, आप खुद सोचो कि अर्जुन ने कृष्ण चुना, पूरी गीता हुई, ज्ञान हुआ। दुर्योधन ने शकुनी चुना। आप इस बात को सोचो कि उस समय, मतलब जब मैं पढ़ रहा था महाभारत, तो वहां एक जगह आता है कि शकुनी से बड़ा कूटनीतिज्ञ कोई नहीं था। स्वयं कृष्ण इस बात को मानते थे कि शकुनी जैसा कूटनीतिज्ञ कोई नहीं है। लेकिन चुनाव शकुनी का दुर्योधन था, मतलब बुरा, और अर्जुन का चुनाव कृष्ण थे। तो शकुनी को हारना पड़ा, दुर्योधन को हारना पड़ा। तो हमारे जीवन में भी चुनाव को लेकर हमें सजग रहना पड़ेगा। हम कुछ भी चूज करते हैं तो हमारे लाइफ में हमें ये देखना पड़ेगा हम क्या चूज करते हैं। और अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग और प्यारी बात यह है कि उस चुनाव की शक्ति हमारे पास है। हमारे पास वो ब्रेन है, हमारे पास वो प्रज्ञा है कि हमें पहले ही पता चलता है ये सही है, ये गलत है। आप खुद जीवन में देखें, फिर मैं कह रहा हूं, ये कोई फिलॉसफी नहीं है। बट हम तो सिर्फ चुनाव वाली जो बात है ना, हाँ। इस पे मुझे थोड़ा सा आप क्लियर बताना। हाँ। जब भी हम किसी चीज का चुनाव करने जाते हैं तो हम सिर्फ अपने फायदे की सोचते हैं, नुकसान की कभी नहीं सोचते, और हम उस फायदे और नुकसान के बदौलत उस चीज का चुनाव करते हैं। अब यहाँ पे हम इंसान को तभी बोला जाता है ना कि मतलबी इंसान है। हाँ। क्या टेक है आपका इस पे? नहीं, आप एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात आप सोचिए, जब आप चुनाव करने जाते हैं और जब कुछ गलत चुनाव करते हैं, तो क्या आपके अंदर से आवाज नहीं आती कि ये गलत है? हाँ, ये मैं ये मान कोई लेता हूँ। मुझसे ये कोई मैं मुझे मान लेता बताए, हूँ, कोई हाँ। मुझे बताए जो चुनाव करता है, हर बार वो आवाज आती है कि ये गलत है। आम जिंदगी में भी होता है ना, हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो हमें पता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। क्यों? मतलबी हैं हम लोग। तो वही बात है, वहां भी अंदर की एक आवाज आती है जो हमारे घट में बैठा है, जिसको जिसको कबीर साहब कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो जो तेरे पास में है, जो मेरे पास में, वो बताता है हर बार कि आप जो कर रहे हैं वो, लेकिन फिर हम वही जो आपने कहा, स्वार्थ के साथ इतने लिपटे हैं कि हम उसे कहते हैं ना ना। और एक बात और, इस लाइफ का क्या मतलब है? ये कोई फिलॉसफी नहीं, मैं अक्सर इस बात को, ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। दो चीजें हैं लाइफ में। आपको पता था कि आपका जन्म मेरठ में होगा या दिल्ली में होगा? नहीं पता था। आपको पता है आप कहाँ मरेंगे? मुझे पता है कि मैं यहाँ कैसे, मतलब मैं यहाँ पे हूँ, कहाँ मरूंगा, कुछ नहीं पता। इस पूरे लाइफ में दो चीजें सिर्फ निश्चित हैं, और फिर हम इस बीच के जीवन में इतनी परेशानियां, इतनी ईर्ष्या, इतना अप्रेम, इतना दुराग्रह, हाँ, इतनी बुरी बुरी बातें क्यों करना शुरू कर देते हैं? अगर हम अपनी लाइफ में सिर्फ एक चीज ला लें कि नहीं नहीं भाई, इतना ही ठीक है, बहुत खूबसूरत हो जाएगा जीवन। चुनाव भी आप बेहतर कर पाएंगे। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। हमें 4 दिन हो गए हैं वाराणसी में जी। जो अभी आपने बात दोहराई कि जीवन और मृत्यु, हमारा इस पे कोई अधिकार नहीं है। हाँ। इसके जो बीच का है ना, जिसको हम कर्म बोलते हैं, हम सिर्फ वही कर सकते हो। कर्म फिर अगेन चुनाव से आ जाता है। बट आपको लगता है कि क्या कबीर बिना काशी हो सकती थी? कभी नहीं हो सकती थी। काशी कबीर बिना हो ही नहीं सकती, और काशी जहां है वहां वहां कबीर है। काशी का सिर्फ एक अर्थ नहीं है। काशी का एक अर्थ तो आप जानते हैं, बनारस। हाँ, हमें यही पता है। देखो, काया को भी काशी कहते हैं। ये जो हमारा शरीर है, ये भी काशी है, ये भी काशी है, इसको भी काशी कहते हैं लोग। आप कभी गांव में किसी बूढ़े से बात करते हो करिए तो कहता है, अरे आपकी काशी में कुछ ठीक नहीं हो रहा है। तो यहाँ की काशी के बारे में जानता भी नहीं, इस काशी की बात करता है। तो कबीर तो इस बात को कहते हैं। एक्चुअली कबीर शब्द का बड़ा इंटरेस्टिंग मीनिंग भी है। एक साखी है कबीर की, जहाँ कबीर खुद कह रहे हैं कि कबीर 3 अक्षर से मिलकर बना है, क, ब और र। तो कहते हैं कक्का केवल नाम है, द फर्स्ट वर्ड इज ओनली नेम विच इज गिवन बाय आवर पेरेंट्स। जो हमारे पेरेंट्स ने हमको नेम दिया वो क है, पहला अक्षर। बब्बा बीर शरीर, दूसरा अक्षर क्या है? शरीर है, बॉडी है, जो बायोलॉजिकल है। रर्रा सब में रम रहा ताका नाम कबीर। जो सब में रम रहा है वो कबीर है। जो सब में रम रहा है उसे आप सेवत तो कह लीजिए, उसे आप रामत तो कह लीजिए, उसे आप कबीरत तो कह लीजिए, घट घट में डोलने वाला कह लीजिए, अल्लाह कह लीजिए।
आप जो कहना चाहते हैं कह लीजिए, है लेकिन वही। तो काशी जहां है वहां कबीर है काशी जहां है वहां कबीर है, लेकिन इस काशी में भी कबीर का होना जरूरी था। क्यों? क्योंकि पूरी काशी में, काशी को किसी ने चैलेंज नहीं किया, कबीर ने चैलेंज किया। काशी को आज भी माना जाता है कि काशी में अगर किसी की डेथ हो जाए तो उसे स्वर्ग मिलेगा। कबीर ने कहा इस बात को। और दूसरी जगह मगहर, हाँ। मगहर जिसके बारे में मानना था कि अगर किसी की डेथ वहां हो जाए तो क्या होगा, उसे नर्क मिलेगा। और कबीर जब 119 साल प्लस के हो चुके हैं तो उन्होंने कहा मैं काशी में नहीं मरूंगा। बट उन्होंने जाते समय ये बात बोली थी कि मैंने कोई अच्छा कर्म किया ही नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ मरना ही नहीं चाहता। नहीं, ऐसा हमने सुना है। अब ये नहीं, कितना सत्य है, ऐसा कितना बिल्कुल झूठ? भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि कबीर कहते जो काशी तन तजहु कबीरा राम ही कौन निहोरा। उन्होंने कहा कि मैंने जीवन भर जो भक्ति की है, जिस राम की कबीर बात करते हैं, अगेन कबीर के राम राजा दशरथ वाले राम नहीं है, तो जिस राम की बात करते हैं निर्गुण राम की बात करते हैं। इसको थोड़ा सा बताओ। जैसे राम की एक बात यह आती है कि एक तो राम अयोध्या के राजा राम है। कबीर इस बात को अपनी वाणियों में कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम जो घट घट बैठा, एक राम है जो सबके घट में है, एक राम का सकल पसारा, एक राम ऐसे उसने सब कुछ बनाया, संसार विस्तृत किया, उसे बनाया। हमारे यहाँ कई बार आता भी है कि उसने संसार अपने 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 आनंद के लिए बनाया। और एक राम जो सबसे न्यारा, जिसको इन सब चीजों से लेना देना ही नहीं है, उस राम की बात कबीर कहते हैं। और वो कबीर का राम निर्गुण राम है। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं कि निर्गुण क्या है। निर्गुण का मतलब होता है जिसका कोई गुण ना हो, जिसका कोई एट्रीब्यूट्स ना हो, फॉर्मलेस हो। हम एक्चुअली जो हमारी एकदम अल्टीमेट साधना होती, फाइनल साधना जिसको कहते हैं, वो हम वही निर्गुण की करते हैं। नवधा भक्ति में जो अलग अलग स्टेप बताए गए उसमें निर्गुण सबसे टॉप पे है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, चाहे जिसकी बात आप करें, अंत में सबने निर्गुण की बात करी है। अंत में सबने निर्गुण की बात कही। शंकराचार्य ने भी निर्गुण की बात करी, बड़े बड़े और महापुरुषों ने निर्गुण की बात करी, लेकिन वही सबसे टॉप पे। और कबीर भी इसको बहुत अच्छे से रियलाइज करते हैं, इसलिए कबीर डायरेक्ट निर्गुण की ही बात नहीं करें, उससे पहले इतनी चीजें आपको बताते हैं कि जब आप ये करेंगे तब ये फील कर पाएंगे। वो भी है कबीर के यहाँ। इसलिए कबीर की जो 84 अंक की साखी है, 84 अंक की साखी में कबीर 84 पार्ट्स पे बात करते हैं। कहते हैं इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको पैदा करो, इसको ले आओ अपने जीवन। जैसे प्रेम को ले आना है, ईर्ष्या को हटा देना है, दुश्मनी को हटा देना है, दोस्ती को ले आना है। क्योंकि ये क्या है, ये सब कुछ आपके व्यक्तित्व को एक तरह से खिला रहे हैं, आपका व्यक्तित्व से खिलता है। तो जब ये सब आना शुरू होता है तब आपकी एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है स्पिरिचुअलिटी। तो कबीर कहते हैं इसको हटाओ, इसको ले आओ, और फिर वो आकर के फाइनली निर्गुण की बात करते हैं। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात और है, प्रणाम जी मैं आपको बताऊं, परम जी, एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई बार लोग कबीर को विरोधी कह देते हैं, कहते हैं कबीर धर्म का विरोध करते हैं। करते ही नहीं। ये मैंने भी देखा था, ये बिल्कुल सरासर गलत है। कबीर विरोध नहीं करते, कबीर सच कहते हैं। सच को कोई विरोध मान ले तो उसमें कबीर का क्या दोष। बट अब देखिए, एक साखी है, एक एक्चुअली भजन है कबीर का। कबीर कहते हैं मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, डढ़िया बढ़ा के जोगी हो गई ले बकरा। अब कबीर कहते हैं मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, तो जो मन ना रंगा के वस्त्र रंगा लिया है वो ठीक नहीं है। और कौन स्वीकार करता है कि वस्त्र रंगाने वाला साधु होता है? हर आदमी ये स्वीकार करता है ना कि वस्त्र नहीं, मन रंगा होना चाहिए। तो कबीर उसके बारे में कह रहे हैं जो सिर्फ ये दिखा रहा है कि मैं साधु हूं, साधु है नहीं हूं। उसके कहते हैं कि आपने दाढ़ी बढ़ाकर आप बकरा बन गए, आपने एक विशेष तरह का वस्त्र धारण कर लिया है, लेकिन आपका जो वस्त्र है वो साफ नहीं हुआ। तो विरोध कहां कर रहे हैं? वो तो उनको कह रहे हैं ना जो बेसिकली सिर्फ कपड़ा रंगाने में है। मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, मन रंगा लो। जो मन रंगाया वो कबीर को कभी बुरा मानता ही नहीं। जितने लोगों ने वस्त्र रंगाए हैं वो कबीर का विरोध कर लेते हैं। तो मन की चादर जो है, जो मन है, वो रंगा होना चाहिए। तो कबीर विरोध नहीं कर रहे हैं। कबीर जब ये कह रहे हैं कि मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में,
ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना कावे कैलाश में, खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। दुनिया का हर रिलीजन कहता है ये सबसे बड़ा मंदिर है, ये शरीर हमारा। हम इसी की पूजा नहीं करते, बाकी सब जगह पूजा करते हैं। और मैं अभी रिसेंटली एक बहुत बड़े मंदिर में गया, मैंने देखा वहां सब परेशान है। दर्शन करने वाला भी परेशान है, दर्शन करवाने वाला भी परेशान है। दर्शन करने वाला भी गुस्से में है कि तुम लाइन में पहले कैसे, दर्शन करवाने वाला भी तुम कैसे लाइन। आप सोचो, मैं वहां बैठा था, मैं यही सोच रहा था कि हम सब मंदिर आए हैं और सब शांति चाहिए, सबको सुकून चाहिए, खुशी चाहिए लेकिन सब परेशान है। तो 5, 15, 10, 1 घंटे मैक्सिमम लाइन में लगकर अगर दर्शन भी करना है कर सकते हैं, लेकिन उस 1 घंटे में इतनी नेगेटिविटी। आप आगे कैसे आ गए, मैं पीछे कैसे चला गया, आप धक्का दे, क्या है ये? आखिर में हम मंदिर या मस्जिद में इसीलिए तो जाते हैं कि हमको सुकून मिले, शांति मिले। कम से कम 1 घंटे तो उस लाइन में लगकर हम सुकून से उस ऊर्जा का। मैं तो आराम से मंदिर में जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। आराम से जाकर एक कोने में बैठता हूँ, आराम से उसकी ऊर्जा लेता हूँ, चला आता हूँ। आप सोचो इस बात को। तो ऐसी जगहों पे कबीर बात कर रहे हैं। भैया वो मंदिर जो है, पत्थर का मंदिर तो बना लिया आपने, लेकिन एक्चुअल जो प्राण है वो वहां नहीं है। तो उसकी बात कर रहे हैं कबीर साहब। ये नहीं कह रहे तो मंदिर में मत जाओ। और आप अगर पूर्व वैदिक काल में मंदिरों का कॉन्सेप्ट भी देखें तो पूर्व वैदिक काल में मंदिर काउंसलिंग सेंटर्स हुआ करते थे। हर गांव में एक ऐसी जगह नियत की जाती थी जहां लोग अपनी समझ, अच्छा वो एक जगह नियत की जाती थी और उस गांव का, उस क्षेत्र का जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होता था या आप कह लें पढ़ा लिखा होता था, वो उस जगह नियुक्त किया जाता था कि आप यहाँ बैठेंगे और गांव के सारे लोग आकर आपसे मिलेंगे। जीवन है तो समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं पे आप बातचीत करेंगे, उनका सलूशन देंगे। उसके बदले में उस व्यक्ति की पूरी देखभाल उस गांव के सारे लोग करते थे। उसके खाने का, रहने का, कपड़े का सारा अरेंजमेंट, और सबसे अच्छा उसकी शादी भी कराई जाती थी। उसकी शादी भी कराई जाती थी। और फिर वही जो काउंसलिंग सेंटर्स होते थे जहां हमारी समस्याओं का समाधान होता था, वो मंदिर बन गए। अगेन यहां मंदिर का विरोध नहीं है, किसी का कोई विरोध है ही नहीं, ये तो एक रियलिटी है। और फिर वो मंदिर बने तो क्या, अब आप सोचो, वहां एक परंपरा थी कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, सपोज करिए उस व्यक्ति को एक पुत्र पैदा होता है, पुत्र अगर मूर्ख निकल जाए तो क्या उसे वहां नियुक्त होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं होता था। सिलेक्शन का पूरा था, लेकिन बाद में क्या हुआ, अब जैसे जैसे आप पे लोग विश्वास करना शुरू करते हैं, आपका सब कुछ आना शुरू हो जाता है, फिर आपकी मोनोपोली हो जाती है, फिर आप कहते हैं ना मेरा बेटा है तो मेरा बेटा ही होगा। वो बेवकूफ राजाओं के यहाँ भी यही हुआ। हाँ, बहुत सारे राजाओं के यहाँ आज भी ऐसा ही होता है। आज भी ऐसा ही होता है, बिल्कुल आज भी ऐसे ही हो रहा है। जो सत्ता में वो कहता नहीं मेरा बेटा या मैं तो, लेकिन आप सोचो कितनी सटल बात है वो। किसे नियुक्त होना है? जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो, जो समस्याओं का निदान जानता है। मंदिर वो जगह है। आज भी हमें मंदिर हम क्यों जाते हैं? सोल्यूशन के लिए ही तो जाते हैं ना। हमारे मन में जो नेगेटिविटी है, जो ईर्ष्या है, हम जीवन से जितना हट गए हैं, उसी से जुड़ने मंदिर में जाते हैं। तो जीवन बहुत इंटरेस्टिंग एक्चुअली। कबीर की नजरों से आप देखें, इतना बढ़िया बताते हैं। कबीर कह रहे हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। जीवन की इतनी खूबसूरत फिलॉसफी, जीवन का, मैं तो फिलॉसफी भी नहीं कहूँगा, जीवन का इतना बड़ा सच। हर आदमी तुरंत ही सब कुछ पाना चाहता है, कभी कभी नहीं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। सब कुछ धीरे धीरे ही होता है। माली सींचे 100 घड़ा, माली कितना भी पानी डालता रहे। आप सपोज करिए एक पेड़ लाइए, लगाइए, एक ही दिन में 100 घड़े पानी डाल दीजिए, क्या उसी दिन पेड़ फल दे देगा? नहीं देगा। ऋतु आए फल हो, जब उसका समय आएगा तभी वो फल देगा। हमारे जीवन के साथ भी ऐसा ही है। हमें धीरे धीरे अपने कार्य में लगे रहना है। फल तो मिलना है, ये पेड़ है तो फल तो लगेगा ही, छाया तो मिलेगी। अब कबीर साहब की इतनी प्यारी बात, तो जीवन के हर पहलू को छू लेते हैं। तो कबीर साहब इसकी बात कर रहे हैं। मुझे एक चीज़ और आपसे पूछनी है कि जब संत कबीर ने अपना देह त्यागा था मग घर में जाके, वो वाला किस्सा बताओ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि धर्म और मृत्यु
या कर्म और मृत्यु, क्योंकि उस समय पे बताया गया है कि जैसे काशी में अगर कोई भी मरता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन कबीर जी यहीं पे रहे थे, सब कुछ यहीं पे, लेकिन अपने अंतिम दिनों में वो मगहर चले गए थे। वो वाला किस्सा बताओ। देखिए, एक तो जो बहुत बड़ी बात कबीर साहब के बारे में है वो ये है कि आप खुद ही सोचो, जब काशी में कबीर हैं तो ये बात बहुत पॉपुलर है कि जो काशी में मरेगा उसे मुक्ति मिलेगी। काशी में मरेगा नहीं। एक्चुअली काशी में जब व्यक्ति आता था अंतिम समय में, तो आकर वो अपने कर्म सुधारना शुरू करता था। काशी में भाई ठीक है 75 ईयर का जीवन जी लिया, 25 साल काशी में रहना है, उन 25 साल में अब उसे अच्छा करना है। अच्छा करते करते वो उस जगह पहुंच जाता था जहां उसे मुक्ति मिल जाती थी। लेकिन बाद में होना क्या शुरू हुआ कि उन्होंने ना इतना अच्छा सरल मार्ग तो है ही नहीं कुछ, पूरा जीवन जियो, जितना भी बुरा हो सकता है सारा बुरा कर लो, जब मरना है तो काशी में आ जाओ। बहुत आसान है, जीवन भर आप क्रिमिनल बने रहिए, आप सिनर बने रहिए, आप रेपिस्ट बने रहिए, आप मर्डरर बने रहिए। जब आपको लगे कि अब जीवन खत्म होने वाला है तो आराम से आप काशी आ जाइए। कबीर ने कहा ऐसा कैसे पॉसिबल है। अब दूसरी इंटरेस्टिंग बात, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जो जीवन भर अच्छे काम करे, जीवन भर अच्छे काम करे, वो क्या करे, गलती से मगहर पहुंच जाए, फिर तो उसे मुक्ति मिलेगी नहीं। भाई जीवन भर उसने अच्छे बात काम किए, उसने जीवन भर भक्ति करी, उसने जीवन भर किसी से ईर्ष्या नहीं किया, प्रेम किया, वो अपने स्वरूप में रहा, सब कुछ रहा, और गलती से मगहर पहुंच गया, तो फिर तो उसे नर्क मिल जाएगा ना। तो कबीर ने कहा ये इलॉजिकल है। आप काशी में मरो चाहे आप मगहर में मरो, स्थान का कोई मतलब नहीं है, कर्म का मतलब है। मैं यही सुनना चाहता और इसी बात को कबीर साहब जो है कहते हैं कि कर्म जरूरी है भाई। कर्म अच्छे हैं तो समस्त मुक्ति है, नहीं अच्छे हैं तो नहीं मिलेगी। आप काशी में मर जा मगहर में। और इसी बात को मैं तो कहूंगा शायद सिद्ध नहीं करने के लिए या सिद्ध करने के लिए ही कबीर काशी छोड़कर मगहर चले गए और वहां उन्होंने शरीर त्यागा। ये कहानी हम सब जानते हैं। और वो ये भी नहीं चाहते थे कि उनका मंदिर बने, उनका वहाँ पे सारा कुछ हो, लेकिन आज की डेट में सब कुछ है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं तो इस बात को कई बार कहता हूँ। अभी अब 2-3 दिन पहले किसी ऐसे टॉक में बातचीत हुई, किसी ने कहा कबीर का एक एजेंडा था। उन्होंने कबीर का कोई एजेंडा था ही नहीं, कभी नहीं था। कबीर साहब का कोई एजेंडा हो ही नहीं सकता। एजेंडा तो हम सबका है। नहीं, एजेंडा नहीं था, बट उनका जितने भी उन्होंने दोहे या जितने भी उन्होंने अपनी जो भी उनको आत्मदेह का ज्ञान था, अध्यात्म का ज्ञान था, जो लिखा है उसका एक ही था कि वन गॉड वन टीचिंग। उन्होंने बेसिकली यूनिवर्सल लव की बात करी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करी, उन्होंने मानवता की बात करी, उन्होंने सच की बात करी, उन्होंने प्रेम की भी जब बात करी तो अब सोचिए प्रेम की कसौटी कितनी गहरी है। कबीर कहते हैं प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा परजा जेह रुचे, शीस दे ले जाए। कसौटी क्या है प्रेम की, कि प्रेम बाड़ियों में, बाड़ी मतलब जैसे आप कभी राजस्थान वगैरह में जाएंगे तो वहां से लोग बाड़ी में एक ऐसे क्यारी टाइप की बनाएंगे, उसमें कुछ कुछ उगाते हैं। बाड़ी, प्रेम न बाड़ी। प्रेम न हाट बिका है, हाट मतलब प्रेम बाजार में भी नहीं बिकता। और आजकल तो एक गाना में कहीं सुन रहा था, ऐसे गलती से किसी ऑटो में जा रहा था, वहां गाना आ रहा था, मैं भी खरीदार हूं मैं भी खरीदूंगा, प्यार कहाँ बिकता है पता बताना यारो। तो मैं सोच रहा थी कबीर कह रहे हैं कि उसे तो खरीदा ही नहीं जा सकता, यहाँ तो कह रहे पता बताओ बहुत पैसे है मेरे पास। जिसका भी था वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा हमको कि प्यार कहाँ बिकता है पता बताना यारो, मैं भी खरीदार हूं मैं। और कबीर कह रहे प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, शीस दे, अपना सर कटाए। सर कटाने का मतलब अपना ईगो त्याग दे, समर्पण भाव से आए, प्योरिटी किस, क्योंकि सारा का सारा गेम जो होता है यही होता है। कहते इसको कटा दो, इसको खत्म करो, प्रेम मिल जाएगा। वो पैसे का ईगो हो, वो पर्सनालिटी का ईगो हो, पॉपुलैरिटी का ईगो हो, या बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु होने का ईगो हो, कबीर कह रहे हैं कि इसको कटा दो। जिस दिन अहंकार कट जाएगा उस दिन मिट्टी में भी सब कुछ मिल जाएगा, और उसके बाद तुम्हें वही मिल जाएगा जो तुम चाहते हो, वो प्रेम को उपलब्ध हो जाओगे। और आज हम जिस प्रेम की बात करते हैं हम लोग, तो वो कौन सा फरवरी में एक महीना होता है जिसमें हम फॉलन इन लव होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, वैलेंटाइन डे। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है एक्चुअली। वो शुरुआत इतनी प्यारी होती है। अच्छा, आजकल हम प्रपोज भी बड़े अच्छे से करते हैं, आई फॉलन इन लव विद यू। अब आप सोचिए शब्दों को भी अगर कभी
फॉलन, अब गिरते कब हैं? जब सावधान नहीं होते। एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट में तो हाथ पैर टूटेगा ना। प्यार में भी यही होता है। हाँ, प्यार में सीधा दिल टूट जाता है। अब जो हाँ। तोड़ लीजिए सब टूट जाता है। तो उसका एंड तो कुछ स्लैप ऑफ डे पे होता है, मैं कहीं पेपर में पढ़ा। अब फॉलन इन लव, कबीर कहते नहीं, फॉलन इन लव नहीं, दूसरी कंडीशन है, वो है बीइंग इन लव। फॉलन इन लव नहीं, बीइंग इन लव। इवन बीइंग इन लव का मतलब जहां सब कुछ संभला हो। बीइंग इन लव हम कह सकते हैं शायद हमारे पेरेंट्स ने किया होगा, बड़े प्योर लोग थे, उनको इतना कुछ नहीं था, बड़े प्यार से प्यार किया और फिर एक यूनिवर्स क्रिएट किया उन्होंने। कबीर कहते हैं उसकी भी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ना तो मैं फॉलन इन लव की बात कर रहा हूँ, ना बीइंग इन लव की बात कर रहा हूँ, मैं बी लव की बात कर रहा हूँ। जब आप खुद प्यार हो जाओ, बहुत मुश्किल कसौटी है ये। मतलब आप, कोई भी आपके पास आए सिर्फ प्यार पाए, उसकी बात कबीर कर रहे हैं। कबीर इतनी सस्ती बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन कहाँ हम वो इश्क कहाँ कर पाते हैं? कबीर कहते हैं हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। और आज तो इश्क में पूरी होशियारी ही है। क्या बात है, गिफ्ट की होशियारी है, कपड़े की, तो सारी होशियारी चल रही है। और कबीर कहते हैं ना, ये कसौटी है ही नहीं। अच्छा, इस बारे में आपके क्या विचार है? बिकॉज ऐसा मैंने पढ़ा है कि कबीर मोमडन परिवार में यानी इस्लाम धर्म में प्रकट हुए थे, और कुछ जगह पे ऐसा भी लिखा हुआ है कि उनको कमल के फूल में पाया गया था और मोमडन परिवार में उनकी परवरिश हुई थी, लेकिन उन्होंने भी किसी धर्म को अपनाया नहीं। तो इसमें कितना सत्य है? देखिए, कबीर का जीवन बहुत मस्त मौला जीवन है। मैं तो कहता हूँ हर किसी का जीवन ऐसा ही होना चाहिए जैसा कबीर साहब का जीवन था। अब आप ऐसे ही सोचिए, कबीर साहब को पाया गया, ये लगभग हर जगह आपको मिलेगा। पाया गया एक तालाब के पास में। कुछ लोग कहते हैं कबीर इलेजिटिमेट चाइल्ड थे, हो सकता है। इतना जरूर मिलता है कबीर को पाया गया। अब पाया गया का मतलब ये है कि कहानी यूं है कि भाई एक तालाब है, तालाब के पास में किसी ने न्यूली बोर्न बेबी जो कबीर है उन्हें रख दिया। नीरू और निमा जो जुलाहे हैं, मुस्लिम जुलाहे, मतलब जुलाहे मुस्लिम होते हैं, वो जुलाहे हैं, उनका नया नया विवाह हुआ है, वो उसी रास्ते से आ रहे हैं। तो उन सबको प्यास लगती है। पहले चूंकि लोग पालकी से आते जाते थे तो कुम्हार को, और तब तालाब या नदियां ही होती थी जहाँ लोग पानी पीते थे, तो वो पानी पीने के लिए तालाब पे रुकते हैं। माता जी अपनी पालकी से निकलती हैं, पानी पीने जाती हैं, वो देखती है एक न्यूली बोर्न बेबी, नवजात शिशु किसी ने छोड़ दिया है। अब नवजात शिशु किसी ने छोड़ दिया है तो उन्होंने देखा, वो कभी मुस्कुराता है, कभी रोता है, कभी हंसता है। वैसे भी माता का हृदय है, स्त्री का हृदय हमेशा बहुत कोमल होता है, अगर एक्सेप्शन ना हो तो उनको लगता है इस बच्चे को तो कुछ भी खा जाएगा, शेर खा जाए, कोई उठा ले जाए। वो कहती है इस बच्चे को मैं लूँगी। अब बच्चे को लूँगी, लेकिन देखिए वहाँ पे भी जो पिताजी हैं, मतलब नीरू जी, वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा विवाह ही अभी हुआ है, हम पहली बार ही आपको लेकर घर आ रहे हैं, अगर उसके साथ नवजात शिशु होगा तो फिर तो लोग कमेंट करना शुरू करेंगे, कहानियां बनाना शुरू करेंगे, हम लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए कबीर साहब के जीवन में क्रांति वहीं से शुरू होती है। माता जी कहती सच आप जानते हैं ना, बाकी दुनिया से क्या लेना देना मुझे, दुनिया क्या कहती है इससे मुझे कोई लेना देना, सच आप जानते हैं ना। क्रांति की पहली शुरुआत, जहां एक माता क्रांति कर देती कि इसको मैं लूंगी, और पिताजी को, मतलब नीरू जी को, उन्हें लेना पड़ा, और लेकर वो यहीं आए जहां बैठे हैं, कबीर चौरा मठ में। नीरू और निमा का ये घर था, यहां ला करके वो बच्चे की देखभाल करने लगे। बच्चा बड़ा हुआ, मैं उस कहानी पे फिर से आऊंगा। बच्चा बड़ा होता है, बच्चा बड़ा होने के बाद गुरु किसको बनाता है? रामानंद जी को, जो अध्यात्म दुनिया के बहुत बड़े गुरु माने जो हिंदू हैं। हाँ, सीधे सीधे कहिए, जो हिंदू हैं। हाँ। और हालांकि आसानी से गुरु नहीं बना पाते हैं, उन्हें बहुत सारी प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती है, वो एक युक्ति लगाते हैं, क्योंकि जब वो जाते हैं तो शिष्य, आजकल एक्चुअली सबसे बड़ी समस्या शिष्यों की ज्यादा है। गुरु जी तो हो सकता है ठीक ठाक भी हो, जो 10 लोग आस पास होते हैं वो पहले ही सब क्रिएट कर लेते हैं, तो गुरु तक पहुंच नहीं पाते। तो कबीर साहब भी जब उन्हें गुरु बनाने के लिए वहां जाते हैं तो उनको भगा दिया जाता है कि आप तो जुलाहे हैं, आप कैसे हो सकते हैं, आपको तो शिक्षा का अधिकार नहीं है, आप कैसे पढ़ सकते हैं आप। तो कबीर तो युक्ति वाले इंसान थे, उन्होंने कहा अच्छा पता करते हैं कैसे,
और फिर उन्हें पता चलता है कि रामानंद जी सुबह जो है तड़के 4 बजे गंगा नहाने रोज जाते हैं और भोर में उठकर उस सीढ़ियों पर लेट गए। और रामानंद जी जब सीढ़ियों से उतर रहे हैं तो 4 बजे अंधेरा है, उनका पैर कबीर के ऊपर पड़ जाता है। कहानी पूरी है। और फिर चिल्ला उठते हैं कबीर और रामानंद जी कहते हैं, बच्चा राम राम कहो। यही कबीर का इनिशिएशन है, यही कबीर साहब का मंत्र है। यहीं पे कबीर साहब इसी राम को धारण कर लेते हैं और घर आ जाते हैं। घर आकर कंठी उंठी लगाकर त्रिपुंड लगाकर बैठते हैं। और जब बैठ जाते हैं तब अब देखिए माता को दिक्कत हो गई। माता ने कहा, तुम तो जुलाहे हो, तुम तो मुस्लिम हो, ऐसे कैसे त्रिपुंड लगा लिया, ये कैसे? तो उनका रामानंद जी ने गुरु मुझे शिष्य बना लिया। माता जी शिकायत करने पहुंचती है उनके पास। रामानंद जी से जाके कहती हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मुस्लिम को अपना शिष्य कैसे बना सकते हैं? रामानंद जी कहते हैं, भाई मैंने तो बनाया ही नहीं, बुलाइए आप कबीर को। कबीर साहब को बुलाया जाता है, कबीर साहब जाते हैं और पूरी कहानी रामानंद जी को बताते हैं और कहते हैं कि रामानंद जी कुछ परीक्षाएं भी कबीर की लेते हैं। और फिर वही है बीर, जो एक तरह से जो बच्चा बहुत ब्राइट हो, समझ में आ ही जाता है, तो वो कबीर को देखते हैं, पहचान जाते हैं और फिर कबीर को अपना शिष्य बना लेते हैं। अब देखें, पहला प्रश्न ये है कि एक बच्चा जो तालाब के पास मिला, वह कौन था? वो मुस्लिम था या हिंदू था? कुछ नहीं पता। कुछ लोगों ने लिखा भी, मैं एक बड़ी वैसे किसी जगह बात कर रहा तो मैंने कहा कि बड़े आदरणीय प्रोफेसर्स लोगों ने लिखा इस बात को कि कबीर साहब जो है वो एक ब्राह्मणी के पेट से पैदा हुए। तो मैं तो एक जगह ऐसे एक यूनिवर्सिटी में बातचीत चल रही थी, मैंने कहा मैं होता तो गुरुदेव से जिन्होंने लिखा उनसे मैं पूछता कि कौन सी झाड़ी में आप छुपे थे जो देख रहे थे, एक ब्राह्मणी ही रख रही थी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लॉजिकल है, कैसे आप कहेंगे भाई, कोई नहीं जानता और कहीं इसका तथ्य भी नहीं मिलता। और कबीर साहब हर जगह कह रहे हैं कि मैं काशी का जुल्हा, मैं काशी का जुल्हा, उनकी वाणी में कई बार आता है। तो अब देखिए, वो जुलाहे के परिवार में आते तो हैं, उनकी सुन्नत नहीं हो पाती। जो मुस्लिमों में सुन्नत होती है वो नहीं होती उनकी, उसको लेकर समस्याएं होती हैं। गुरु कौन बनता है? रामानंद जी जो एक हिंदू है। अब क्या कहेंगे, कबीर कौन है, हिंदू है मुस्लिम है? नहीं, रामानंद जी के बारे में ये भी कहा जाता है, अगर उन प्रोफेसर ने ये लिखा है तो रामानंद जी तो ब्राह्मणों से भी बात नहीं करते थे। नहीं, एक्चुअली रामानंदी परंपरा में, रामानंद की परंपरा बड़ी ही सुदृढ़ परंपरा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग परंपरा है। और ऐसा तो शायद मुझे नहीं लगता किसी को कहना चाहिए, किस आधार पे बात करें, क्योंकि पूरी रामानंद की पूरी एक परंपरा है जो ब्राह्मणों की परंपरा, मतलब एक तरह से हिंदुओं की एक परंपरा है और उसमें ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात तब होती है चूंकि आप देखें, रामानंद जी एक ऐसे गुरु हैं जो, उनके शिष्य कौन है? कबीर हैं, रविदास हैं, दादू हैं, पीपा हैं, हर कास्ट के हैं। उसके पहले आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो ऐसे लोगों को अपना शिष्य। तो जब ये बात आती है कि जब ऐसे लोगों को शिष्य बना लेते हैं तो लोग रामानंद जी को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं कि भाई ये तो सबको ही जगह दे रहे हैं। तो ये बात कहीं कहीं आती है कि ऐसा था काशी में, ऐसा, क्योंकि काशी है, काशी तो स्वीकार जल्दी करती नहीं किसी को, तो ये बातें आती हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि रामानंद जी किसी से बात नहीं करते थे। जब भी हम वाराणसी काशी की बातें करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग धर्म है, अलग अलग कल्चर है, इस्लाम भी है, क्रिश्चियन भी है, हिंदुइज्म भी है। तो मुझे लगता है कि अगर हर ज्ञान तो किसी के लिए नहीं, ऐसा नहीं है ना कि हिंदुइज्म के लिए भी ज्ञान बना हुआ है या इस्लाम के लिए ज्ञान नहीं बना हुआ है या क्रिश्चियन के लिए ज्ञान नहीं बना हुआ है। इस पे आपका क्या टेक है? नहीं, देखिए, ज्ञान एक ऐसी जगह जिसमें कोई झगड़ा नहीं है। ज्ञान की अगर हम बात करें तो ज्ञान को लेकर कोई झगड़ा नहीं है, झगड़ा ज्ञानियों को लेकर है। और वो ज्ञानी तथाकथित हैं, वो बेचारे हैं, वो फेक हैं। अगर कोई इस तरह के डिस्क्रिमिनेशंस कर रहा है, ऐसी कोई भी परंपरा स्वीकार्य नहीं है। अब आज आप कहें कि नहीं, विशेष जाति का व्यक्ति ही पढ़ेगा, इस जाति का, ये गलत है, ये था ही नहीं हमारे यहाँ कभी। लेकिन उन तथाकथित ज्ञानियों ने बनाया, इसका उदाहरण है, सारे उदाहरण हैं। आप महाभारत को देखो, आप रामायण को देखो, कई ऐसे उदाहरण आते हैं जहां ऐसी चीजें हुई हैं, धर्म के नाम पे ही हुई हैं, लेकिन हुई हैं, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता क्योंकि वो एकदम प्रूव्ड है। हाँ, अब ये उस धर्म का दोष नहीं है, उस ज्ञान का दोष नहीं है, उन ज्ञानियों का दोष है। तो धर्म बड़ा है या ज्ञान बड़ा है? हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। एक्चुअली
ज्ञान और धर्म दोनों अलग नहीं है। इसे भी हमें देखना पड़ेगा। ज्ञान किसका ज्ञान, हम ज्ञान किसका लेना चाहते हैं, हम ज्ञानी किसको कहते हैं? अगर ये देखा जाए तो हम ज्ञानी उसी को कहते हैं ना जो बेसिकली एक 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 ऐसे व्यू से देखें, एक बाहरी दृष्टिकोण से देखें तो हम ज्ञान उसे पहली दृष्टि में ज्ञानी उसे कहते हैं जिसे सारे शास्त्र आते हों। लेकिन और गहरे जाएं तो शास्त्र शब्द के रूप में नहीं आते हों, शास्त्र उसके व्यक्तित्व में आ गए हैं। मैं तो इस बात को कहता हूं कि वो तमाम धर्मशास्त्र, जितने भी धर्मशास्त्र हैं, वो यूजलेस हैं अगर वो आपके व्यक्तित्व का हिस्सा ना हो तो। अभी आपने बताया कि लाइफ जीने के लिए लाइफ खुल के जियो, क्या लाइफ बिना ज्ञान के जी सकते हैं? नहीं जी सकते। जहां पे कोई फ्लोज ही ना हो, कोई रूल्स ही ना हो, कोई किसी भी प्रकार का कोई ठहराव ही ना हो, आसान है? नहीं, मैं इसे थोड़ा समझना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नियम तोड़ दिए जाए। मैं एक भी बार ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि कोई नियम ही नहीं हो। समाज को चलाने के लिए जिन नियमों की जरूरत है वो तो है। बट जब हम समाज की बात करते हैं फिर वहां पे धर्म जुड़ जाता है ना। और धर्म जब जुड़ जाता है तो क्या धर्म डिस्क्रिमिनेट करता है? भाई एक परम पुरुष से ही सब आए, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। अब वहां अलग बात है कि हम भाई शरीर तो एक ही है ना। हम कहें कोई जंघे से आया, कोई बाहू से आया, कोई मुंह से आया, कोई पैर से आया। हमें बताएं इस पैर के बिना क्या इनका कोई महत्व है? इन बाहुओं का कोई महत्व है? चल ही नहीं सकते, युद्ध कैसे लड़ेंगे? और बिना इस मतलब अगर यही नहीं हो, पैर ही नहीं हो, और इसके बिना क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। तो सारे के सारे कंप्लीट है ना। तो हम कहें ना ये छोटा है, अगर हम कहें ये वाला हिस्सा छोटा है तो सबसे बड़ा यही है, सब वो चलता है, सब कुछ वही करता है। उसके बाद ये है, उसके नहीं ये थोड़ा ऊपर है शरीर में इसलिए दूसरा भाग है, ये तीसरा भाग है, ये चौथा भाग, ये सबसे बड़ा है, मुंह सबसे बड़ा है। नहीं, अगर इस तरह से धर्म की परिभाषा दी जा रही है तो ये गलत है, ये धर्म नहीं है। इस शरीर का धर्म है वो है जीवन जीना। इस शरीर अब एक चीज ऐसे ही देखें आप, भाई पांव में कांटे नहीं लगने देने हैं तो जूता पहनेंगे ना आप। बिल्कुल। अगर पांव को कांटों से बचाना है तो जूता पहनेंगे। रेत में चलना है जो खौलती है तो आप जूता पहनेंगे, या ऐसे ही चलेंगे, मतलब जलती हुई रेत पे चलेंगे, कांटों पे चलेंगे, लहूलुहान हो जाएंगे ना। तो बेसिकली हमारा जो धर्म है ना वो हमें जीवन जीना सिखाता है, लेकिन वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। वह जो जीवन आपको देता है वही हमको देता है, वही उसको देता है। इसलिए मैं तो कहता हूं कि भारत की पूरी परंपरा अगर देखा जाए तो उसने सारी बाउंड्रीज ही शटर्ड कर दी और सबको एक कर दिया। अब खुद सोचो, सबसे पहले कौन आया? मनुष्य आया होगा। थोड़ा लॉजिकल सोच लेते हैं। जब मनुष्य आया तो कौन था वो? हिंदू था, मुस्लिम था, क्रिश्चियन था, पारसी था? क्या था वो? पहला मनुष्य जब आया होगा तो क्या था वो? मनुष्य ही था। या सब साथ ही में पैदा हुए? मतलब या तो ये मान लिया जाए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ऐसे भगवान ने एक बड़ा सा बैग लिया होगा, फेंक दिया, जाओ हिंदू मुस्लिम, यहाँ हिंदू यहाँ, ऐसा कुछ था? एक नूर ते सब जग उपजा, एक ही जगह से सब उपजा, एक ही मनु और एक ही शत्रुपा की सब संतान है ना। बिल्कुल। ये हमारे यहाँ लिखा है। हम अगर इसकी बात करें तो जब एक ही जगह से आया तो फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहां से हो गए? फिर हिंदू और मुसलमान कहां से हो गए? फिर क्रिश्चियंस कहां? ये हमने बाउंड्रीज बना ली। जैसे हिंदुइज्म के भी पंथ है ना, 4 पंथ, कि पहले वो जो विष्णु भगवान को मानते हैं, दूसरे वो जो शिविज्म को मानते हैं, शिव भगवान को मानते हैं, तीसरे वो जो शक्ति को मानते हैं। अब ये भी माना जाता है कि ब्रह्मांड की जो माता है वो शक्ति है, और चौथे वो जिसमें कबीरदास जी आते हैं। नहीं, ये सब आप सोचे खुद। अच्छा चलिए थोड़ा उधर ही कुछ बात कर लेते हैं। हाँ। शिव किसके ध्यान में है? राम के। और राम किसके ध्यान में? शिव के। तो अलग कहां से हुए? शिव आप एक वैष्णव बना दीजिए, एक शैविज्म बना दीजिए। मतलब मूल स्रोत शैविज्म का
जो मूल स्रोत है वो शिव है ना, शिव और शक्ति, हाँ शिव और शक्ति है। अब उस मूल स्रोत, वह मूल स्रोत किसका ध्यान कर रहा है? राम का। और राम अगर मूल स्रोत है वैष्णव के, तो वो किसका ध्यान कर रहे हैं? शिव का। अलग कैसे? तो मतलब मेरा जो हमारा आज का ये जो एपिसोड शूट हो रहा है ना, हाँ। वो इसलिए है कि दुनिया को ये बताए कि यार एक ही भगवान है यही मैं वही कह रहा हूं कि एक्चुअली देखिए है क्या। अब चूंकि उधर की अगर हम बात करना शुरू होंगे कि विष्णु, ब्रह्मा और शिव की बात करेंगे, तो आपको पता है जनरेटर है, ऑपरेटर है, क्रिएटर है, वो शक्तियां हैं। उसको हम अपने ढंग से अलग अलग जगहों पे डिफाइन कर लेते हैं। बेसिकली कबीर का भी यही कहना है और सारे रिलीजन का भी यही कहना है कि कुछ अलग है, कोई अलग नहीं है। ये सारी दीवारें जो है वो हमने अलग बना दी है। ये हम चाहते हैं कि ये इस धर्म में आ जाए, वो उस धर्म में आ जाए। ये बड़ा वाला झंडा हम सबसे ऊपर करना चाहते हैं। बिल्कुल बड़ा वाला झंडा हम सबसे ऊपर रखना चाहते हैं कि हम बड़े हैं। कोई ज्ञानी नहीं करता ऐसा। और मैं तो कहता हूं ज्ञानियों तक लोग पहुंचते ही नहीं। जो ज्ञानी होगा वो चुपचाप बैठा रहेगा कहीं चुपचाप, उस तक आपकी भी पहुंच नहीं है। पहुंच किनके तक है? जो सिर्फ बात करना जानते हैं। कबीर कहते हैं कहनता तो बहुते मिला, गहनता मिला न कोई। सब कहने वाले मिल रहे हैं, गहने वाला कोई मिल ही नहीं रहा। आप कहीं भी जाते हैं, कोई भी कहीं जाता है, सबसे बड़ी पर्सनालिटी खोजता है। कौन है इस जगह की सबसे बड़ी पर्सनालिटी कौन है? अब जाके उनसे बात करते हैं। उसके बाद क्या आप किसी से बात करते? आप मतलब जो भी लोग हैं, क्या किसी और से बात करते हैं? मैं सबसे कर लेता हूँ। आपकी बात नहीं है, आप सबसे मैं तो सबसे कर लेता हूँ। मैक्सिमम लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, यही होता है। अब उन्हीं में कोई ऐसा साधक छुपा है जो इस सच को स्वीकार करता है। जहां तर्क होता है स्पिरिचुअलिटी नहीं हो सकती। तो एक्चुअली उसकी स्टडी नहीं होती, उसे जिया जाता है। भाई आप ऐसे सुनो, किताबों में प्रेम की बातें लिखी जा सकती हैं, लेकिन वो शब्द है ना, उन शब्दों को जीना पड़ेगा। कौन मानर चोट नहीं मान रहा है? कौन है? नवरात्र में जब गरम गेहूं खाते हैं लोग तो चल बसते हैं। अच्छा। उसमें हम लोग ताली बजाते हैं, उस समय बॉडी आने के लिए मनाते हैं हम लोग। हम लोग का अलग रूल है। आपका क्या लक्ष्य है जिंदगी में? शंकर से मिलना, मोक्ष पाना या स्वर्ग में जाना? मैं उसका लायक नहीं हूँ, उसका लायक नहीं हूँ अब तक। कोरोना में भी इसी तरह भीड़ होता था और हम लोग उसी तरह निकालते थे। कभी कोई मतलब नहीं था। जो कितनी इंटरव्यू है हमारा, आप देखिएगा, मैंने बोल दिया कि जो यहाँ दर्शन कर लिया सब सही है।